अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रवाबित की वजह से कुछ सियासतदानों से रवाबित के कुछ इल्ज़ामात इन पर आयद किए गए। आज एक ख़बर भी अखबारात में शाया हुई है कि उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद भी की है। इसके अलावा बानी पीटीआई पर तोशाखाना में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है बिल्कुल करीब तरीन है, हल होने के करीब, और इस पर भी उनको सज़ा होने की मुकम्मल तौर पर जो है वो नज़र आती है। इन तमाम चीज़ों पर आज बात कर लेते हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं नसीर कंबो साहब के जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक जो इस वक्त चार्जशीट आई, और क्या अब उनका ट्रायल शुरू हो पाएगा या ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्डअप जो है वो किया गया है सियासी जमातों के ऊपर कि अगर इतनी बड़ी पोस्ट के शख्स के ख़िलाफ़ जो है फ़ौज कार्रवाई कर सकती है तो फिर जो सिविलियंस हैं उनसे मुतल्लिक अगर कोई इबहाम है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आज दो बड़ी ख़बरें आ चुकी हुई हैं और अब सबसे बड़ी ख़बर तो यह है कि उन्होंने कुछ तरदीद कर दी है फैज़ हमीद साहब ने, उस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जब से 9 मई हुआ है और 9 मई के वाक़यात में आपने देखा है कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो जनरल्स जो थे, कोर कमांडर लाहौर भी थे, तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है या उनको भी सैक किया गया या सज़ाएँ दी गई। तो फैज़ हमीद को भी पिछले 6 महीने से जो है वो आर्मी ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। उनमें से सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही है कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है, जो आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं या जो वो हमारे हीरोज़ हैं, उनके जो वहाँ पे मुजस्समे जो है वो गिराए गए हैं, जलाए गए हैं, उसकी बैक पे इमरान खान के साथ अगर आर्मी में से किसी बंदे को नथी किया जा रहा है वो फैज़ हमीद है। और उस पे जो है वो पिछले 4 महीने से जो है वो तहकीकात हो रही थी। अब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो इन इल्ज़ामात की बाबत जो है वो ऐलान किया है और कौम को बताया है कि फैज़ हमीद को हमने चार्जशीट कर दिया है और अब हम इनका ट्रायल करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज फैज़ हमीद साहब की के बाबत भी जो है वो एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था अंसार अब्बासी साहब की, आज रोज़नामा जंग में लगी हुई थी, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का तो इतराफ़ किया है कि उनके सियासतदानों से राब्ते थे और कोई कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सियासतदानों के इनसे राब्ते निकले हैं और उनमें से मोस्टली PTI के सियासतदान थे। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये तो नहीं कहा गया कि वो रवाबित जो थे वो कुछ साजिश से मुतल्लिक थे, ये कहीं पर है? देखें, अब ये बातें तो हर एक की ज़बान ज़द आम है कि 9 मई का जो कू हुआ था वो इमरान खान और फैज़ हमीद जो है नाकाम वो, कू। जो आप उसको जो भी आप कहें कि जो 9 मई को जो है हुआ है और नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आपको सियासी तौर पे जो है वो एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन आप आर्मी के तो अदारे आप ये को जो है कहते हैं वो कि 9 मई को सियासी बसीरत का मुज़ाहरा नहीं किया गया और धोंग धूस का जो है वो एक ज़ोर आज़माने की कोशिश की गई थी। नहीं, मैं समझता हूँ, देखें मेरी बात सुने, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं, आप इस चीज़ से हकीकत नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल पार्टियों को हमेशा से बशमूल इमरान खान जो है वो इसको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत होती है और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हुकूमतों में आते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमले करें या आप अपने हीरो जो हैं उनके मुजस्समों को गिराएं। और बहुत से तरीके होते हैं एहतजाज करने के, और आप देखें 2014 में भी इसी तरह धरने किए और आपने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस पे हमले, आप PTV पे हमले, सुप्रीम कोर्ट पे हमले। तो ये मैं तो समझता चलता हूँ रहा। ये रवश जो है ना, मैं समझता हूँ कि PTI ने उसी रवश को अपनाते हुए 9 मई किया है। तो साजिश अब साजिश में तो अभी चीज़ें सामने आ चुकी हैं या नहीं? मेन जो हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अब 9 मई के रवाबित कुछ जनरल फैज़ से जोड़े जा रहे हैं, तो अब इसमें इनको चार्जशीट तो कर दिया गया है, लेकिन क्या अब इसका ट्रायल मुकम्मल होगा और कितने अरसे तक ये मुकम्मल होकर एक फ़ाइनल डिसीजन सामने आ सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो शायद मैं भी यही समझता था कि शायद ट्रायल नहीं किया जाएगा, ये चीज़ें पॉलिटिकली चलेंगी। लेकिन अब अगर 3 दिन पहले ये जो है वो ISPR की तरफ से ऐलान किया गया है, चार्जशीट किया है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा स्पीडीली ट्रायल होगा। और फैज़ हमीद का जो ट्रायल होना है उसके साथ मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए भी मसाइल हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को फैज़ हमीद के साथ को अक्यूज़ रखा जाता है और अगर इनके आपस में रवाबत जो हैं वो एजेंसीज़ की रिपोर्ट या तफ्तीश में या इंक्वायरी में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ वैसे तो सिविलियन के ट्रायल की बाबत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो इंट्रा आज कोर्ट
चल रही है आ गया फैसला जी कि वो लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी है कि जी आप फैसले सुनाएं आज। जी जी, एक तो देखें उधर फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है, तो एक तरह से ये इजाज़त है कि आप जो है वो सिविलियन का ट्रायल करने का, जब फैसला सुनाने का इख्तियार दे दिया तो इसका मतलब है कि सिविलियन का ट्रायल करने का इख्तियार तो पहले भी दे दिया था, फैसले से रोका था। तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब अगर फैज़ हमीद साहब के साथ को एक्यूज़ बनते हैं तो फिर तो वो देखें ना, आप एंटी करप्शन का मामला हो, एक पटवारी होता है, बाकी सारे दूसरे मुल्ज़मान होते हैं, तो वो एंटी करप्शन के अंडर ट्राई होते हैं। इसी तरह अगर एक आर्मी पर्सन जो है उसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत या आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्राई किया जाता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई मुल्ज़िम सिविलियन है तो मैं समझता हूँ उसका ट्रायल भी वहीं पे होगा। तो मैं यहाँ पे इमरान खान साहब को सुजेस्ट करूँगा कि देखें, आप अपनी पुरानी रवश छोड़ें। हमेशा आप जब देखें ये 24 नवंबर को जो कॉल दी थी उसमें आप देखें कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी की कॉल में ये था ही नहीं कि हम कोई स्लोगन होता है ना कि हम जो बयानिए के बगैर ही बस वो चल बयानिए पड़े। के बगैर निकले और उनका तशद्दुद का रास्ता इख्तियार और करके। उन्होंने एक ही बयानिया था कि जी हम इमरान खान साहब को रिहा करवाने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह रिहाइयाँ होने लगे तो ये कोई अच्छी रवश तो नहीं है। सारे निकल आएंगे बाहर। तो लिहाजा अब बानी पीटीआई के हवाले से एक और बात है कि उन पर 190 मिलियन पाउंड वाला भी फैसला आने वाला है जल्द, और तोशाखाना 2 में इनके खिलाफ जो है अब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है मियाँ बीवी दोनों पर। वो केस आप किस तरह देखते हैं कि वो जल्द मंदी के अंजाम को आता है? देखें, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है ना इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि वो केस भी इमरान खान साहब के लिए जो है वो मसाइल पैदा करेगा और वो फैसले के करीब है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 190 मिलियन वाला केस जो है ना बड़ा सिंपल है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पैसे इंग्लैंड में जुर्माना हुआ उसको, वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को आए और उस वक़्त हुकूमत इमरान खान साहब की थी और उन्होंने वो पैसे जो थे वापस उनके सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अदायगी करनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से वो पैसे उधर जमा करवा दिए। और कहा जा रहा है कि उन पैसों की एवज़ जो है अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है 7 अरब की, वो एक तरह से रिश्वत के तौर पे ली है। बहरहाल अभी इस केस का फ़ैसला होना है, तो मैं समझता हूँ कि वो केस जो है वो इमरान खान साहब के लिए ट्रबल पैदा करेगा और आई होप कि वो आने वाले दिनों में उसका फ़ैसला मुतवक्के है। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो 24 नवंबर की कॉल दी थी इमरान खान साहब ने, वो कॉल पे अगर ये हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करते, उनके साथ मामलात करते, तो ये हो सकता था कि इनके लिए कोई सियासी रास्ता निकलता। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बहुत पॉपुलर हैं तो हम देखें कायदा कानून और जो है वो चीज़ें डायलॉग की तरफ आती हैं। अब देखें 2 दिन पहले फैज़ हमीद को चार्जशीट किया है तो पीटीआई की क़यादत सारी जो है वो उनके जो है वो तेवर बदल गए हैं। अब वो खुद मुज़ाकरात की जो है पेशकशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आपको पेशकश की जा रही होती है तो आपको जो है मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए। हाँ, और अब भी मैं अच्छा, मुझे ये बताएं, लाहौर की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लाहौर के अंदर एक बड़ी सीट है और वो एक बड़े कायद की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद है मियाँ नवाज शरीफ साहब। उनके मद्दे मुकाबिल थी यास्मीन राशिद साहिबा। आप समझते हैं कि इनके जो केसेस चल रहे हैं 9 मई के, ये को बाहर आती नज़र आ रही हैं? देखिए 9 मई के मामलात में मैं समझता हूँ कि देखें, जब इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात में आते हैं और अदारों के साथ और पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठते हैं, चीज़ों पे कंसेंसस होता है, तो ये फिर सारा खलारा जो है वो उसी वक्त समेटा जाना है। वरना चीज़ें अपनी जगह पे हैं। फैज़ हमीद का जो ट्रायल है वो भी अब चलना है। ये सबसे इंटरकनेक्ट है इसका मतलब। सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को तसादम की पॉलिसी छोड़ देनी चाहिए और जो पॉपुलैरिटी का खुमार है, गरूर है, तकब्बर है, इसको छोड़ देना चाहिए। देखें, जो भी आपकी मुल्क में पॉलिटिकल स्टाफ है, पॉपुलर है या अनपॉपुलर है, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनको एंगेज करना पड़ेगा, ना कि आप डायरेक्ट टकरे मारें या आप डायरेक्ट जो है तसादम की तरफ आएँ। देखें, अनफॉर्चुनेटली 24 नवंबर के मामलात में क्या हुआ कि आदत तो सारी भाग गई। पीछे जो है मामलात हुए हैं, लोगों को कारकुन बेचारे पकड़े गए। कारकुनों को जो है वो मसलन यहाँ इस मुल्क में कारकुन सवाए कोड़े खाने के, तशद्दुद बर्दाश्त करने के, जब इक़्तिदार की बारी आती है फिर वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों में कहाँ से लोग वारद हो जाते हैं, जागीरदार आ जाते हैं। और इमरान खान साहब भी मैं समझता हूँ कि देखें ना, इमरान खान साहब का वही स्टाइल है गवर्नमेंट करने का जो रवायती पार्टियाँ हैं। इमरान खान साहब का करप्शन के ख़िलाफ़ प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं नज़र आता। सिर्फ इन्होंने अपने वोटर सपोर्टर को, जो उनका पॉलिटिकल मुखालफ है सबसे बड़ा, उसके बारे में कह दिया कि ये करप्ट है तो पता नहीं करप्शन है। हालांकि 15 साल हो गए इनके पास सूबा है। मैं पिछले दिनों लोअर दीर से होके आया हूँ, वहाँ पे कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कोई गवर्नमेंट नाम के मामलात नहीं है। तो मैं समझता हूँ देखिए, डिलीवर करने के लिए आपकी अगर तरजीहात देखनी है तो उसके लिए तो मैं समझ
समझता हूँ कि साल 2 साल काफ़ी होते हैं, वहाँ पे तीसरा टेन्योर है इनके पास, कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ चीज़ें डायलॉग की तरफ आएँ, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म किया जाए और आपस में डायलॉग से बैठे और मिनिमम कंसेंसस पाकिस्तान के मफाद में होना चाहिए। इस तरह इमरान खान साहब जब स्लोगन देते हैं ना, तो इस तरह जब जला दो, गिराओ, सिविल नाफरमानियाँ, इससे मुल्क नहीं चल सकता। ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ना पाकिस्तान में माशी स्टेबिलिटी आएगी, तो मैं बिल्कुल नहीं अगर आएगी। इमरान खान साहब फ़र्ज़ करें ये इनको गवर्नमेंट मिल भी जाती है, किसी के साथ नहीं बैठ रहे तो दूसरे पॉलिटिकल जो लीडर हैं ये जमातें इसको नहीं बैठने देगी। तो जिस तरह बेनज़ीर साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, बहुत सारे इख्तलाफात होने के बावजूद इमरान खान साहब भी इस पॉलिटिकल रजीम के साथ बैठना चाहिए, इनको एंगेज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट के रिश्ते हैं ना, सियासत अपनी जगह, नज़रियात अपनी जगह, यहाँ पे हम ज़ुबान तुर्श ज़ातियात होती पर है, आ चुके हैं ज़ुबान हमारी तुर्श होती है और हम तुर्श ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, नज़रिया हमारा बिल्कुल सख्त नहीं होता। और हम जो है वो देखें कल 6 महीने पहले या साल पहले PTI मौलाना साहब के बारे में क्या जज्बात रखती थी, बिल्कुल ही आपकी मौलाना बात दुरुस्त है साहब कि इस PTI वक्त के बारे में अब देखें सियासी मफादात के तराजू में वो घटे हैं। तो मैं कहता हूँ कि नज़रिया पुख्ता होना चाहिए, ज़ुबान सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल बट ठीक। यहाँ उलट है। बिल्कुल उलट है। हाँ, हमारी बात हो रही थी नसीर कंबो साहब से, उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का जो इस वक्त ट्रायल अब शुरू होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें अब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर 9 मई से जुड़े जितने भी केसेस हैं उन सब में ये इकट्ठे रहेंगे और अगर एक शख्स को सज़ा होगी तो फिर बाकी लोगों की भी बारी लाजमी आएगी। और इसके साथ उन्होंने एक मशवरा भी दिया है बानी PTI को कि वो अब कोशिश करें कि मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, सबके साथ एक बेहतर मुस्बत अंदाज़ रखें ताकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके।